हम जो है अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए इस प्रकार से उनके पास जाते हैं कि हमें संसारी पदार्थ ही मिले। किसी को संतान की ज़रूरत है, किसी को रोजी रोजगार की ज़रूरत है, तो किसी को अपने रोग बीमारी से निवृत्ति की ज़रूरत है, कोई अपने ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि सब चीज़ें उस एक में आ जाती हैं। जब पेड़ को कोई पकड़ लेता है तो उसको टहनी, शाखा, फूल, पत्तों की ज़रूरत नहीं, सब आए उस एक में, डाल, पात, फल, मूल। अब लेने को क्या रहा जब पकड़ा मूल। जब मूल को ही हमने पकड़ लिया, सब चीज़ों की तृप्ति, संतुष्टि प्रभु की भक्ति से होती है। अगर वो नाम हमारे पास है तो उसके सारे काम सिद्ध हैं, लेकिन नाम को जानते और पहचानते नहीं। जिस प्रकार से अगर हम किसी से कोई चीज़ लेके आते हैं और जो काम उससे करना है, बेगाना रास लाने के बाद में हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी काम कर लें, लेकिन ये बेगाना रास हमें जो शरीर का मिला है, इससे हम अपना कल्याण का काम नहीं करते। वक्त आने पे चला जाएगा और फिर जो है पछताएंगे कि मुझे और समय मिलता तो मैं ये कर लेता। इंसान चाहता भी क्या है, कितना कुछ भी मिलता है, इंसान की खोपड़ी है ये उल्टी है, ये कभी भरती नहीं है। कितना भी इसको कुछ भी क्यों ना मिल जाए, फिर भी ये खाली रहती है। जिस प्रकार से सिकंदर बादशाह जब हिंदुस्तान में युद्ध करता हुआ आया, और युद्ध करते करते क्योंकि अपने देश की ये महानता रही है, धर्म के लिहाज से दुनिया का सिरमौर रहा है। जितने भी दुनिया के लोग हुए उनको पता लगा कि परमात्मा के सीधे दर्शन सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। बहुत लोग यहाँ आए, कुछ लूटने के लिए आए, चाहे यहाँ बसने के लिए आए, उन्होंने आक्रमण करे, लेकिन इस चीज़ से वो अछूते नहीं रहे। उनके दिलों में ये बात ज़रूर थी कि तो वो जहाँ कहीं भी जाते धार्मिक स्थलों का, महापुरुषों के दर्शन करते। सिकंदर जब आया तो उसने भी सुना कि एक फ़कीर ऐसे हैं कि उनका आशीर्वाद अगर ले लेगा, जो चाहोगे फल मिलेगा। उनके पास गए और जाके उन्होंने प्रार्थना की, कहने लगे कि मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मैं पूरी दुनिया को विजय कर लूं। महात्मा उसको देख के कहने लगे कि ये वरदान तुझे मैं दे दूंगा, लेकिन तू मेरा एक काम कर दे। बोले कि बोलो आप क्या चाहते हो। बोला कि मेरा एक खप्पर है, इसको तू धन से भर दे। उसने सोचा क्या मांगा फकीर ने, कुछ नहीं है। जिस प्रकार से पावन भगवान ने 2.5 कदम जमीन मांगी थी, उसी तरह से सिकंदर को भी यह अभिमान हुआ कि क्या मांगा इसने, कुछ नहीं। ये भी कोई चीज़ हुई, इसने तो धन मांगा, मैं हीरे जवाहरात से भर देता हूँ। उसको जब खप्पर को भरने लगा, उन्हें जितना उसके पास धन माल था सब डालता गया, लेकिन वो खाली का खाली रहा। सिकंदर आखिर में उस पैर पकड़ के कहने लगा कि मैं इसको नहीं भर सकता। बोला कि तूने तो सोचा था कि ऐसी क्या ये चीज़ मायने रखती, मैं कितने भर दूंगा। कहने लगे कि सिकंदर ये मेरा खप्पर नहीं है, ये मेरा खप्पर नहीं, ये इंसान की खोपड़ी है। ये मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से तू पूरी दुनिया का वाली और मालिक बनना चाहता है, इसी प्रकार से हर इंसान की खोपड़ी कुछ ना कुछ जो भी चाह रखती है, उससे कभी तृप्त नहीं होती। कबीर साहब ने उसको इस तरह से कहा कि कबीर ओंधी खोपड़ी और कभी न भरती, वो कभी नहीं भरी है। चाहे उसको लाख कोशिश करो, कितना भी इंसान को दो, कभी उसकी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए इंसान उन चीज़ों को क्यों नहीं मांगता कि जिसको मांगने के बाद में उसकी निरिच्छित हो जाता है, कोई इच्छा ही नहीं रहती उसे क्या चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शान के साथ। शहंशाहों के शहंशाह वो है। एक फकीर देखते हो, तन पर कपड़ा नहीं है, टाइम की रोटी नहीं है, लेकिन उसका इतबार है, उसका विश्वास है परमात्मा पे कि जब टाइम होगा वो अपने आप दे देगा, नहीं देगा तो वो इस बारे में भी निश्चिंत है कि जो उसने मालिक ने करना है वो कर देगा, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हम मालिक की मर्जी के खिलाफ जब काम करते हैं वो हमारा सफल नहीं होता, लेकिन उसकी रज़ा के मुताबिक काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। लेकिन अपनी मर्जी के मालिक हैं, कर्म करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है, उस स्वतंत्रता का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। आए थे किस काम को और कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए, राम सिर खाली दोनों हाथ। क्या लेके क्या सोच के इस दुनिया में आए थे,
भई प्राप्त मानुष दे हरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरियां और काज तेरे किते न काम कर साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम भजो, केवल नाम भजोगे दुनियादारी के काम होते रहेंगे। संतों ने इस युग में संत ही आए, ऋषि मुनियों का टाइम था वो गया, उन्होंने तप किया साधना की, लेकिन उनसे क्या मिला? ऋषियों ने तप करके एकांत के स्थान में गया, सिर्फ अपना कल्याण किया। जो अकेला करता है वो तो अपने लिए काम किया, लेकिन संतों ने इस युग में अपने लिए काम नहीं किया बल्कि दूसरे लोगों के लिए समाज कल्याण और भलाई का काम किया। उन्होंने नेक नामी इसलिए कमाई कि अपना जीवन उन्होंने दूसरों के लिए लगा दिया। अपना कल्याण करना तो सहज है, कोई भी कर लेगा, लेकिन दूसरों के लिए हमारे ग्रंथ लिखे गए, रामायण में पूरा सार धर्म का यही समझाया, यही बताया। उसमें कहा परहित समान धर्म नहीं कोई, परहित को सबसे उत्तम और बड़ा बता दिया। इसलिए मनुष्य का शरीर पाके हम मनुष्य मात्र नहीं, सब जीवों पर अगर दया करते हैं, सब जीवों पर दया करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और अगर उनको किसी प्रकार की तकलीफ पीड़ा होती है उसमें उसकी मदद करते हैं, तो हमने वो नेक काम कर लिया जो कोई भी धर्म का कार्य है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक बार कुछ लोग हज करने के लिए मक्का मदीना के लिए चले, उनमें एक बुजुर्ग आदमी भी था। तो जब वो सब लोग जा रहे थे, रास्ते में उसने देखा कि एक कुत्ता बहुत घायल अवस्था में पड़ा है और वो बेचारा तड़प रहा है भूख से प्यास से। दूसरे लोग उसको देखते हुए चले गए, किसी ने अपने नाक पर कपड़ा डाल लिया, किसी ने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके दिल में गलानी पैदा हुई कि इसकी क्या हालत है। लेकिन एक जो बूढ़े फकीर थे उन्होंने देखा कि ये बेचारा किस प्रकार से दुखी है, चलो इनको जाने दे। पैदल जाते थे, उनका साथ छोड़ के उसने क्या किया, उस कुत्ते की मरहम पट्टी की, उसको पानी पिलाया, उसको और कुछ खाने के लिए दिया। जब 3-4 दिन में उसकी थोड़ी अच्छी हालत हुई और 5-7 दिन उसने लगाए, वो अच्छी तरह से चलने फिरने लगा। जब तक वो वापस आ गए, तो वो हज करने के लिए नहीं जा सका। जब वापस आए तो सब कहने लगे, वो बात करने लगे आपस में कि हम इतने लोग गए हैं कि खुदा के दरबार में किसका हज कबूल हुआ। तो कहने लगे, वो आकाशवाणी हुई कि किसी का, इनमें से किसी का नहीं हुआ। इनमें तो एक बुजुर्ग आदमी था जो रास्ते में रह गया था, उसका हज कबूल हुआ। वो कहने लगे, भाई ये तो कमाल हो गया, वो आदमी जो गया ही नहीं वहाँ, उसका हज कैसे कबूल हो गया? वो तो गया ही नहीं। जाके जब देखा उसको, वो वहीं पे मिला, बोले आप तो गए नहीं। और सब ने बड़े इज्जत और सम्मान से देखा कि आप तो हाजी हो गए। बोले कि मैं हाजी कैसे हो गया, मैं गया ही नहीं। बोला कि हम इस तरह से चले आ रहे थे, बात चली थी, तो आकाशवाणी से हमें पता चला है कि एक आपका हज कबूल हुआ। हम तो फजूल में ही अपना टाइम भी गंवाया और कष्ट भी उठाया। तो कहने का तात्पर्य तो ये है, उससे शिक्षा ये मिलती है हमें कि एक दूसरे जीव की मदद करना, उसकी सहायता करना, उस पर दया करना हमारी भक्ति से भी ऊंची चीज़ है। लेकिन आज हालात देखते हैं, घरों में ना माँ बाप की सेवा करते हैं, ना सास ससुर की सेवा करते हैं। दूसरे लोग तो, दूसरे जीवों की तरफ तो देखना ही बड़ा कठिन काम है। लेकिन ऊंची चीज़ यही है, चाहे तुम, ये महाराजियों की शिक्षा थी कि तुम किसी देवता की पूजा ना करो। अगर पृथ्वी पर सब रहने वाले देवताओं की पूजा करना चाहते हो तो माँ की पूजा करो। माँ की जो पूजा करता है उसमें सब देवी और पृथ्वी पर रहने वाले जितने देवता हैं सबकी पूजा आपने कर ली। और अगर तुम आकाशीय या दूसरे जो देवता हैं उनकी पूजा करना चाहते हो तो पिता की और बुजुर्ग आदमी की सेवा करो, सब देवताओं की पूजा हो जाती है। बेशक गुरुओं के पास ना जाओ, बेशक मंदिर मस्जिदों में ना जाओ, कहाँ कहाँ घूमोगे। अरे घरों में प्यार प्रेम नहीं है, उनको तो तुम बुरा बर्ताव करते हो, उनकी मदद नहीं करते, टाइम पर वक्त पर रोटी नहीं देते, पानी नहीं पिलाते, उनका हाल चाल कभी नहीं पूछते। वो अपनी दिल की बातें दिल में लेके बैठे रहते हैं और जाते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गुरुओं के पास। लेकिन गुरु तो शिक्षा देता है, उस शिक्षा को, कौन सी शिक्षा को मानते हो? सत्संगों में आके अगर अपने व्यवहारिक जीवन में उन शिक्षाओं को नहीं अपनाया
और उसी तरह से गुरु के कहे अनुसार आपने बर्ताव नहीं किया तो सब फजूल गया, व्यर्था गया। गुरु कहता है कि इसीलिए स्वामी जी महाराज ने गुरु भक्ति पर जोर दिया। गुरु भक्ति ये नहीं है कि गुरु के पैर दबाओ, गुरु की पूजा पाठ लेके जाओ, गुरु को धन चढ़ाओ, गुरु को वस्त्र दो या गुरु को कोई और चीज़ चढ़ाओ। ये तुम्हारा संसारी व्यवहार है। अगर एक दूसरे से मिलते हो तो तुम उपहार वैसे भी देते हो, किसी हाकिम के पास जाते हो कभी खाली नहीं जाते, रिश्तेदारी में जाते हो वहाँ भी कुछ ना कुछ लेके जाते हो, ये संसारी बर्ताव है। लेकिन महापुरुषों के पास जाओ तो अच्छा भाव लेके जाओ, दिल में कभी खाली नहीं आओगे। जिस इंसान के दिल में कोई भाव अच्छा नहीं है वो क्या लेके जाएगा, वो खाली आएगा, खाली जाएगा। लेकिन जो भाव मुनाफा देता है, इसलिए तुम अच्छे भाव से अपने दिल के अंदर ये सोच के जाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होगा। परंतु हमारे अंदर होता क्या है कि मन के अंदर बिना भाव के जब जाते हैं तो उसका समझो कि हमें देने वाला कौन है, हमारे अपने ख्याल और अपने विचार हैं। जैसा ख्याल हम छोड़ते हैं इस वायुमंडल में टकरा के वापस हमें वैसा ही मिलता है। द लॉ ऑफ नेचर ये कहता है जो दोगे वो लोगे।